हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सोलिंग, यंग मास्टर टियान और योमिंग उन तीनों से कहती है चलो जल्दी से हम लोग जीजुन को ढूंढने के लिए चलते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे सेक्टर के डिसाइपल ने उसको किडनैप कर लिया हो। हम लोग चल के उसको बचाते हैं और वो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उनके पीछे चल पड़ते हैं। जबकि हमारा जीजुन तो उस लड़के जिसका नाम हुआ जी चैंग था उसके साथ पानी के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर तैरने के लिए उसे वहाँ पर उसने वाटर पिल खिलाई होती है ताकि वो पानी के अंदर सांस भी ले सके और तैर भी सके। जीजुन और वो दोनों जब काफी ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, जीजुन उसे कहता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे लिए तो सामने भी देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जबकि हुआ जी चैंग भी उसके सामने होता है, वो वहाँ पर कुछ कर रहा होता है और वहाँ से वो एक मोती लेकर उसके सामने आता है जिसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकली होती है। जीजुन जैसे पीछे की तरफ घूमता है तो वो उसको देखकर बहुत सा डर जाता है और कहता है तो क्या तुम एक भूत हो। जबकि हुआ जी चैंग उसे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई भूत नहीं हूँ, यहाँ पर तुम्हें डराना नहीं चाहता था। जी चैंग उसे कहता हम लोग इस वक्त समुद्र की काफी ज्यादा गहराई के अंदर हैं और यहाँ पर मेरे पास जो पर्ल है ये ज्यादा देर तक नहीं चमक पाएगा, हमें यहाँ पर कोई ना कोई रोशनी का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। फिर वहीं पर उन्हें चट्टान के पास एक बड़ी सी मछली या फिर एक स्नेक की पूंछ दिखाई देती है। जी चैंग जीजुन से कहता है क्या तुम्हें वो बड़ी सी पूंछ दिखाई दे रही है। जीजुन उसे कहता है क्या ये एक वाटर पाइथन है। जी चैंग उसे कहता हाँ ये एक सी बीस्ट है, क्या तुम्हें पता है कि ये एक वाटर सी बीस्ट है, इसकी अगर हम लोग आंख निकाले तो इसकी आंख की मदद से हम लोग यहाँ पर रोशनी कर सकते हैं क्योंकि इसकी आंखों में बहुत सारी रोशनी होती है। जीजुन उसे कहता है लेकिन ये तो एक सी बीस्ट है, मुझे ये बताओ कि इसका लेवल क्या होगा, ये कितना ज्यादा टफ हो सकता है। जी चैंग उसे कहता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मुझे लगता है कि सिर्फ लेवल 4 या फिर लेवल 5 का एक छोटा सा बीस्ट है, तुम तो इसको आसानी से हरा सकते हो। जीजुन उसे कहता है तो फिर ठीक है, अब इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, देखना मैं कैसे इसको जाकर पकड़ता हूँ और इसकी आंख निकाल कर लाता हूँ। जीजुन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस पाइथन की पूंछ को पकड़कर उसको वहाँ से खींचने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कहता है चलो जल्दी से अपने पापा के पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी आंख चाहिए। लेकिन वो मॉन्स्टर असल में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसकी पूंछ सिर्फ उस गुफा के अंदर से बाहर होती है जबकि उसकी पूरी बॉडी उस बड़े से पत्थर के ऊपर होती है और वो वहीं से अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जीजुन की तरफ गुर्राता है। जीजुन उसे देखकर बहुत सा घबरा जाता है और जी चैंग से कहता है जी चैंग तुमने तो कहा था कि ये एक छोटा सा बीस्ट है, लेकिन इसका साइज देखकर तो नहीं लगता कि ये एक छोटा सा बीस्ट है। जबकि जी चैंग भी उसे कहता है मुझे लगता है कि ये कोई छोटा बीस्ट नहीं है, ये कोई लेवल 4-5 का नहीं बल्कि ये तो एक लेवल 9 का बीस्ट है। जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या ये वाकई में एक लेवल 9 का बीस्ट है। जी चैंग उसे कहता हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर भी इसको यहाँ पर नहीं हरा पाएंगे, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं वरना ये वाला सी बीस्ट तो हमें यहीं पर कच्चा खा जाएगा। जीजुन उसे कहता है मैं तुमसे पहले आगे हूँ और वो उससे आगे भाग रहा होता है। वो उसे कहता है चलो जल्दी से तुम भी भागो और वो दोनों ही उस मॉन्स्टर के सामने भागना शुरू कर देते हैं। पर भागते भागते जीजुन कहता अब हम लोग क्या करें, इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है। तो वहीं से पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक करता है। लेकिन क्योंकि वो लोग पानी के अंदर होते हैं इसी वजह से उस लेवल 9 के बीस्ट के ऊपर थंडरबोल्ट्स का जरा भी असर नहीं होता। जीजुन कहता है इसके ऊपर मेरी पावर्स का असर नहीं हो रहा, अब हम लोग क्या करें। वो लोग फिर से आगे की तरफ भागना शुरू करते हैं। जी चैंग उसे कहता है वहाँ पर सामने एक छोटी सी गुफा है, जल्दी से हम लोग उस गुफा के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अंदर जाने के बाद मैं इस एंट्रेंस को ब्लॉक कर दूंगा ताकि हम दोनों अंदर सेफ रह सके। जीजुन उसे कहता हाँ क्यों नहीं, और वो दोनों ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जीजुन तो पहले उस गुफा के अंदर चला जाता है लेकिन जी चैंग अभी बाहर ही होता है। जीजुन उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आओ और अंदर आकर इसके एंट्रेंस को बंद कर दो। जी चैंग उसे कहता हाँ मैं इसके एंट्रेंस को तो बंद करूंगा लेकिन तुम्हें अंदर बंद करने के बाद। जबकि हमारा जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्या वाकई में तुम्हारे सेक्टर जिसका नाम की जैंग है उस सेक्टर के सभी लोग इतने ज्यादा बुरे हैं। जी चैंग उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे की जैंग सेक्टर के साथ एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं असल में की जैंग सेक्टर का एक बंदा हूँ ही नहीं। क्या तुमने यहाँ पर मेरे नाम को सुनने के बाद भी ये आइडिया नहीं लगाया कि मेरे नाम के अंदर हुआ आता है, मेरा नाम हुआ रीचिंग है, यानी कि मैं इस बड़ी सी टॉम के मालिक का एक एंसेस्टर हूँ। इस टॉम का जो मालिक था वो एक गोल्ड कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर था, उसका नाम हुआ यून था और मैं उसका एक डिसेंडेंट हूँ। जीजुन उसे कहता है क्या वाकई में ये बात सच है कि तुम गोल्ड कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर के डिसेंडेंट हो और ये टॉम तुम्हारे पूर्वजों की है। हुआ जी चैंग उसे कहता है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था कि मुझे इस सीक्रेट पैसेज के बारे में कैसे पता है और मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर ही क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें इसीलिए लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ लड़के को इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि ये बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर एंट्रेंस को गार्ड करता है। अब जबकि तुम इस बड़े से मॉन्स्टर का खाना बन जाओगे इतनी देर में मैं उस रास्ते से अंदर चला जाऊंगा और अंदर जितना भी खजाना रखा हुआ है जो कि मेरे पूर्वज यहाँ पर छोड़कर गए हैं वो सारे का सारा अब मेरा हो जाएगा। क्योंकि जीजुन चिल्ला चिल्लाकर उसे गालियां दे रहा होता है। वो मॉन्स्टर जैसे
जैसे वहाँ पर उस गुफा के अंदर दाखिल होता है जीजुन को खाने के लिए, जी चेंग सामने के दरवाजे को बंद कर देता है और उन दोनों को उस गुफा के अंदर ट्रैप कर देता है। लेकिन उसे गुफा के अंदर से गुफा के साथ किसी चीज के टकराने की आवाज आ रही होती है। जी चेंग कहता है लगता है कि ये लड़का यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ताकि ये दीवार को तोड़कर बाहर आ सके, लेकिन ये पंचेस मारकर इस गुफा के एंट्रेंस को नहीं खोल पाएगा। चाहे वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इस दीवार के ऊपर कितनी ही बार क्यों ना अटैक कर दे, वो कभी भी इस दीवार को नहीं तोड़ पाएगा और इस गुफा से नहीं निकल पाएगा। उसी वक्त गुफा की दीवार के पास एक जबरदस्त धमाका होता है। वो जी चेंग भी पीछे की तरफ गिर जाता है तो वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। उस मॉन्स्टर के मुंह से काफी सारा ब्लड भी निकल रहा होता है। वो बाहर निकलने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है। हुआ जी चेंग कहता है ये क्या हुआ, लगता है कि ये सी मॉन्स्टर यहाँ पर खुद ही मरने वाला है। लेकिन उस लड़के का क्या हुआ, मुझे लगता है कि इसने उस लड़के को खा लिया है क्योंकि वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। उस गार्ड मॉन्स्टर के वहाँ पर मरने के बाद हुआ जी चेंग आगे बढ़ता है और कहता है चलो मैंने इस स्टेज को तो क्लियर कर लिया, अब मुझे 3 एलिमेंट वाले उस डोर को पार करना होगा। उस डोर को पार करने के बाद मैं फाइनल लेवल तक पहुँच जाऊंगा जहाँ से मुझे अपने एंसेस्टर्स का सारा खजाना मिलेगा। और वो यही सारी बातें करते हुए सामने क्लिफ के पास चला जाता है और कहता है मैंने अपने एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड्स को चेक किया है, उन सारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक दरवाजे को यही बार होना चाहिए। और उसे वो दरवाजा वहाँ पर मिल जाता है। जैसे वो उस दरवाजे को पार करता है तो उसके सामने एक टॉम होता है। हुआ जी चेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे वो मिल गया, अब सारे का सारा खजाना मेरा होने वाला है। और उस सारे खजाने को हासिल करने के बाद मैं फाइनली अपनी नेक्स्ट स्टेज तक कल्टीवेट कर सकता हूँ। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो भागते हुए सामने की तरफ चला जाता है और कहता है बहुत ही जल्दी दुनिया में एक नया गोल्ड कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर आने वाला है और वो मैं होने वाला हूँ। जबकि हमारा नेक्स्ट सीन फिर से उसी सी मॉन्स्टर का दिखाया जाता है। सी मॉन्स्टर वहाँ पर जो गिर गया था वो वहीं पर मर जाता है और उसके मरने के बाद उसका पेट फटता है। उसके पेट के फटने के बाद वहाँ से हमारा जीजुन बाहर निकलता है। जीजुन बाहर निकलने के बाद कहता है उस कमीने को क्या लगा था कि यहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर मुझे खा सकता है, ये मुझे मार सकता है, इतना आसान नहीं है जीजुन को मारना। वो भी जल्दी से भागता हुआ सामने की तरफ जाता है। उसी दरवाजे को पार करते हुए वहाँ पर अंदर चला जाता है। जीजुन कहता है हुआ जी चेंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। तो जैसे ही जीजुन वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध होती है। जीजुन कहता है ये कौन सी जगह है, मैं अभी तक उसी अंडरग्राउंड सी के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी वो चलता हुआ उस धुंध को पार करता है तो उसके सामने एक बड़ा सा टेम्पल होता है और इसी बड़े से टेम्पल का नाम हुआशुन पैलेस होता है। जीजुन कहता है मुझे लगता है कि यहीं पर हुआशुन को दफनाया गया होगा, इसीलिए तो ये एक बड़ी सी टॉम है जैसा कि जी चेंग ने वहाँ पर बताया है। हुआशुन एक गोल्ड कोर कल्टीवेटर है तो मुझे लगता है कि यही उसकी टॉम होगी। जीजुन अपनी तारीफ करते हुए कहता है फाइनली मैं जहाँ पर पहुँच चुका हूँ, टियानजियान सेक्टर का सबसे जीनियस डिसाइपल जहाँ पर अकेला पहुँचा है इस टॉम तक जहाँ तक कोई भी दूसरा नहीं पहुँच पाया। और साथ ही वो उस दरवाजे के पास चला जाता है जिसको ओपन करने के बाद वो टॉम के अंदर एंटर हो सकता है। जीजुन उस दरवाजे को धक्का लगाता है लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं होता। वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। जीजुन कहता है ये तो हिल भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन चारू मास्टर्स का दिखाया जाता है। वो चारू मास्टर किसी चीज से डर कर भाग रहे होते हैं जबकि उनके पीछे कोई बड़ा सा मॉन्स्टर लगा होता है जो कि अपने बड़े से हाथ के साथ उनके डिसाइपल्स को पकड़ पकड़ कर मार रहा होता है। जो चारू एल्डर्स उन सारे डिसाइपल्स से सबसे आगे होते हैं क्योंकि उनके डिसाइपल्स चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहे होते हैं मास्टर प्लीज यहाँ पर आए और हमारी हेल्प करें, लेकिन उनके मास्टर्स पीछे की तरफ नहीं मुड़ते। उनके एल्डर्स उनको छोड़कर आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। स्पेशली मास्टर डू चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं तुम सभी लोग हमसे दूर रहो और इन सभी को वहीं पर रोक कर रखो। ये चारों एल्डर्स भागते हुए अपनी जान बचा लेते हैं और वहाँ से काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं। मास्टर सन भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये वाटरी पैलेस था ही नहीं, हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है, ये तो सिर्फ एक ट्रैप था। हमें लगा शायद हम लोग वाटरी पैलेस में पहुँच आए हैं जहाँ पर वो टॉम है। ग्रैंडमा ली कहती है मैंने यहाँ पर अपने सबसे बेस्ट डिसाइपल्स को भेजा है लेकिन वो सारे के सारे मारे गए, में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मास्टर डू कहते हैं इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद मुझे सिर्फ वहाँ से सिर्फ एक ही बॉटल मिल सकी है, वहाँ पर तो कोई भी खजाना नहीं था कि मेरे सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। मास्टर ओजेंग उनसे कहते हैं हम सभी लोग वहाँ से तो बचकर निकल आए हैं लेकिन अभी आगे बहुत ही लंबा रास्ता है और हमें बहुत सारे चैलेंज का सामना करना है, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते। और वो उनके आगे लग जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। तो नेक्स्ट सीन फिर से हमारे जीजुन का दिखाया जाता है। जीजुन जो कि इस बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा होता है और उसे ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उसको ओपन नहीं कर पाता। वहीं पर जीजुन को याद आता है कि हुआ जी चेंग बात कर रहा था कि उसे 3 एलिमेंट डोर्स को पार करना होगा। जीजुन कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने तीनों एलिमेंट्स को यूज करते हुए इस दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा और वो अपने तीनों एलिमेंट्स को रिलीज करता है यानी फायर, आइस और साथ में इलेक्ट्रिसिटी। वो उन तीनों को रिलीज करने के बाद कहता है चलो देखते हैं काश ये काम कर जाए। और जीजुन वहाँ पर बारी बारी अपने तीनों एलिमेंट्स को रिलीज करते हुए उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है। तो जैसे वो उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर मैजिक काम करता है तो वो दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। जीजुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फाइनली मैंने इस दरवाजे को ओपन कर ही लिया, ये तो ओपन हो रहा है। जैसे वो दरवाजा ओपन हो रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर एक व्हिर्लपूल ओपन होता है। हम लोग इसको
वोर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो वो वोर्टेक्स जीजुन को अपने अंदर खींच लेता है। जीजुन चिल्लाकर कहता है अब ये वोर्टेक्स मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा है, और वो चिल्लाकर कह रहा होता है कोई तो मेरी हेल्प करो, मुझे इसके अंदर गिरने से बचाओ। लेकिन वो घूमता घूमता उसके अंदर चला जाता है। जीजुन अभी चिल्ला चिल्लाकर यही कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना। उसी वक्त वो व्हर्लपूल वहाँ से गायब हो जाता है। वोर्टेक्स के गायब होने के बाद जीजुन वहाँ से धड़ाम करके नीचे गिर जाता है, और साथ ही वो कह रहा होता है काश नीचे कोई कुशन हो ताकि मुझे चोट न लगे। लेकिन उसके नीचे कुछ भी नहीं होता और वो मुंह के बाल नीचे गिरता है। लेकिन जैसे ही वो उठकर अपने आसपास देखता है तो वो स्टॉर्म के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि वहाँ पर सामने एक बड़ा सा पगोडा होता है जिसके अंदर उस मास्टर की टॉम है, और यही इस टॉम का फाइनल लेवल है। तो इससे आगे क्या होने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं पर अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।